ये प्रदेश इतना बड़ा है कि इनके पास चिकित्सा ही क्या, इनके पास सुरक्षा भी, मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कुछ नहीं है। न इन पे संसाधन है, न इन पे इतनी मैन पावर है ये करा सके। तो अब जनमानस के मन में यह है कि जितना अगर छोटा प्रदेश होगा, वो छोटी प्रदेश होगा, वो व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी। देखिए, हमने एक 21 पेज का मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और वाजिब पॉइंट हैं, तथ्यों के साथ हमने वो बनाया है। और अभी हमने जो जनता में मांग रही है, विशेष पूर्वांचल प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, वही जनरल हमने नाम रखे हैं। हमारा कोई जिद भी नहीं है कि आप हमारे ही नाम रखिए, हमारे तरीके से बांटिए। आप इस उत्तर प्रदेश में 4 प्रदेश होने चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से बड़ा इस देश में आपको कोई प्रदेश नहीं है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग ने जोर पकड़ा है और इस बार जो है गुर्जर समाज, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मिहिर सेना के नाम से एक संगठन है, मिहिर दल के नाम से, उसने इसकी आवाज़ को अब की बार बुलंद किया है। आपको बताते चलें कि मायावती सरकार के दौरान भी उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से की बात सामने आई थी और उस दौरान मायावती सरकार ने इसका प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन फ़िलहाल इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दीपक प्रतिहार हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त में उत्तर प्रदेश की जो 4 हिस्सों की मांग है वो उन्होंने क्यों उठाई है और इसकी जो वाजिब जो एक भूमिका है वो कैसे बनती नज़र आ रही है। दीपक, कैसे देखते हैं, क्या वजह है और क्यों अब ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग उठाई जा रही है? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना में जो उत्तर प्रदेश में कुशासन की व्यवस्था रही है, जिस तरह से चिकित्सा का बेहाल रहा है और हज़ारों लोग मरे हैं, जिस तरह सरकारों ने अपने आंकड़े छिपाने की कोशिश की और जिस तरह से गांव और शहर भी उन्हें चिकित्सा पूरी तरह से मिल नहीं पाई और चिकित्सा न मिलने की वजह से मौतें हुई हैं। तो इस कारण पूरी जनता में, उत्तर प्रदेश की जनता में एक रोष है और सभी ये देखते हैं कि ये अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती, अगर शासन अच्छी तरह से इन मूलभूत व्यवस्थाओं को जनता को दे पाता, तो बहुत सारी जानें बच जाती। और इस सब व्यवस्था के पीछे रीज़न है कि इस प्रदेश का बड़ा हो जाना। ये प्रदेश इतना बड़ा है कि इनके पास चिकित्सा ही क्या, इनके पास सुरक्षा भी, मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कुछ नहीं है। न इन पे संसाधन है, न इन पे इतनी मैन पावर है ये करा सके। तो अब जनमानस के मन में यह है कि जितना अगर छोटा प्रदेश होगा, वो सुखी प्रदेश होगा और व्यवस्थाएं अच्छी होंगी हमारी। ये सवाल भी कई बार उठता रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के तौर तरीक़ों से जाना जाता है और जो सबसे बड़े रेवेन्यू की बात अगर हम देखें तो वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन अब आपने जो ये मांग उठाई है, वो उसका जो प्रारूप है वो कैसा होगा और बंटवारे में कौन कौन से जो जनपद हैं वो आएंगे और किन प्रदेशों की आप मांग रखने जा रहे हैं? देखिए, मुख्य तो 4 प्रदेशों की मांग है। सुश्री मायावती जी ने पहले वो रखी थी और पूरी जनता ज़्यादातर उस मांग पे इस बात को मानती है कि मान्य है और इस तरह के 4 प्रदेशों की होनी चाहिए। और आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये सही बात है कि यहाँ पे रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू आता है, लेकिन बुंदेलखंड जहाँ खनिज पदार्थ का पूरा खजाना है, वहाँ से भी रेवेन्यू नहीं आ रहा। और वो नए आने का रीजन जो आ सकता है, वो रीजन है कुशासन का। अवैध रूप से वहाँ धंधे चल रहे हैं, अवैध रूप से वहाँ खनन हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है, मध्य प्रदेश के पूरे माफिया वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बुंदेलखंड भूखा है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में कोई सुविधाएं नहीं है। सब वहाँ सूखे की भी दिक्कतें सामने आती हैं, किसान बहुत बुरा हाल है। पहली बार ये हुआ है तेजिंदर जी कि अभी तक जो मांगे थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग थी, पूर्वांचल की अलग संगठन चला रहा था, बुंदेलखंड अलग चला रहा था और अवध प्रदेश के लिए अलग संगठन मांग कर रहे थे, अलग अलग। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 बड़े संगठन, आप आपको बुंदेलखंड संघर्ष समिति का नाम सबको पता है, पूर्वांचल आंदोलन जो चला रहे हैं अनुज शाही जी, उनके बारे में सब पता है। नवनिर्माण यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं अजय जी, उनके बारे में सबको पता है। पहली बार एक मंच पे, जिसका हमने उत्तर प्रदेश मुक्ति मंच रखा है,
एक मंच के नीचे सारे संगठन खड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की मांग को कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। कब कब इसकी शुरुआत होने जा रही है? अभी तक कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही इससे निकला जाएगा उसके बाद कब प्लान किया जा रहा है और क्या आगे की जो रणनीति हो रहेगी? देखिए, इस शनिवार हमारी एक मीटिंग है, जूम ऐप पे मीटिंग की है हमने, और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सब से बैठ के हमारी मीटिंग है। सब आपस में विचार विमर्श करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। और भी कुछ ऐसे संगठन हैं, जैसे सहारनपुर से वीरेंद्र सिंह चौधरी हैं, उन्होंने कल समर्थन दिया है हमें। और भी बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, तो सब मिलके तब आगे की योजना बनाएंगे। अच्छा दीपक भाई, अभी यहाँ एक हाई कोर्ट के बेंच की भी मांग की जा रही थी। सरकार लगातार अखिलेश सरकार हो, चाहे अब बीजेपी सरकार है अभी भी, और मायावती सरकार उससे पहले की सरकारों से भी लगातार मांग रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। वो बेंच अभी तक नहीं स्थापित हो पाई है। तो ऐसे में आप जिस मांग की बात करते हैं, क्या सरकार इस पर अमल कर पाएगी? देखिए, सरकार का तो मैं कह नहीं सकता कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं आपको ये हाई कोर्ट की मांग क्यों पूरी नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि आपके घर में 10 मेंबर हैं और रोटी एक है। तो जब रोटी एक होगी तो उस पर छीना झपटी होगी। भूखा कोई नहीं रहना चाहता। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आपने एक हाई कोर्ट का ब्रांच दे रखी है, उसमें पूर्वांचल के एडवोकेट हैं, उनकी भी रोजी रोटी वहाँ से चलती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के यहाँ भी चलती है। तो ये मांगे रही हैं, वो वहाँ से उसे हटाना नहीं चाहते, वो विरोध करते हैं, यहाँ के मांगना चाहते हैं। लेकिन अब सब ये सोच रहे हैं, सब विचार ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बट जाए तो हाई कोर्ट अपने आप ही अलग हो जाएंगे। अच्छा भाई, अगर स्थिति समाकुल रही और सरकार इस बात पर आमादा हो जाती है और इस पर विचार करती है, तो क्या नाम किस तरह के होंगे और किस तरह का, मतलब आपके द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है नामों का, उसमें कौन कौन से जनपद रहेंगे, क्या थोड़ा सा बता देंगे? देखिए, हमने एक 21 पेज का मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और वाजिद पॉइंट हैं, तथ्यों के साथ हमने वो बनाया है। और अभी हमने जो जनता में मांग रही है, विशेष पूर्वांचल प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, वही जनरल हमने नेम रखे हैं। हमारा कोई जिद भी नहीं है कि आप हमारे ही नाम रखिए, हमारे तरीके से ही बांटिए। आप इस उत्तर प्रदेश में 4 प्रदेश होने चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से बड़ा इस देश में आपको कोई प्रदेश नहीं है। सभी राज्यों में बंटवारा हुआ, आप देख लीजिए कितने तेलंगाना बनाए हैं, कितने छोटे छोटे प्रदेश बने हैं। आखिर इतने बड़े प्रदेश को आप पे व्यवस्था चल नहीं रही, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे आपकी सुरक्षा की हो, तो आप इसे क्यों नहीं बांट रहे? एक रेवेन्यू के चक्कर में, एक पैसे के चक्कर में आप 24 करोड़ लोगों का जीवन आपने नर्क में बिठा दिया है। हमारी सीधी सी उनसे मांग है, हमारा कोई किसी तरह का पैमा मीटर नहीं है कि आप हमारे नाम रखिए, आप इसे बांटिए और जनता को मुक्ति दिलाइए अब इससे। तो वाजिब तौर पर ये उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा और 4 अगर प्रदेशों में विभाजित किया जाता है उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ पर विकास ज़्यादा संभव है। और छोटे प्रदेशों में ये अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है और जनजीवन में अलग से एक सुधार आने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को लेकर बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की तैयारी है और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ेगा।